स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज डीएफए, दैट इज़ अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसमें क्या होता है, 5 टप्पल्स होते हैं, क्यू, एप्सिलॉन, डेल्टा, क्यू नॉट एंड एफ। दैट इज़ द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स आ जाएगा, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाएंगे, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट आ जाएगी। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमने एग्जांपल्स लिया कि कंस्ट्रक्ट अ डीएफए विच एक्सेप्ट लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग ए। मतलब कि एक डीएफए जनरेट करना है जिसमें वो सिर्फ वही स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जो ए से आ रही है, जिसमें ए इंक्लूड हो रहा है। दैट इज़ ए आ सकता है, ए बी आ सकता है, बी ए आ सकता है, ए बी ए आ सकता है, ए बी बी ए आ सकता है। मतलब कि हर एक स्ट्रिंग आएगी जिसमें ए क्या इंक्लूड हो रहा है, ए आ ही रहा है। ठीक है, तो हमने क्यू नॉट को इनिशियल स्टेट ले लिया, क्यू वन को फाइनल स्टेट ले लिया, क्योंकि हमने सिर्फ ए के लिए देखना है। तो सिर्फ वन स्टेट है जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के पे जा रही है। ठीक है, और उसने क्या बोला कि कंटेनिंग ए, मतलब सिंगल स्टेट के लिए क्यू नॉट से क्यू वन जा रहा है तो सिंपल ए आ गया, ए स्ट्रिंग बन गई। ठीक है, और क्यू वन पे जा रहा है तो क्यू वन पे क्या आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। दैट इज़ कि वो एंड कर रहा है तो ए से भी होएगा और बी से भी होएगा। और अगर हम ऐसे करें ना, सेल्फ लूप लगा रहे हैं ए की और बी की, इसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ़ टाइम्स ए आ सकते हैं, नंबर ऑफ़ टाइम्स क्या बी आ सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ कि ए डबल ए ट्रिपल ए 4 टाइम्स ए कितनी भी ए आ सकती है, या फिर ए के बाद बी डबल बी ट्रिपल बी नंबर ऑफ़ टाइम्स आ सकते हैं। या फिर हम ऐसे ले सकते हैं ए बी ले ले, डबल ए ले ले। ठीक है, दैट इज़ की नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स आ सकती हैं। और स्टार्टिंग पे क्या आएगा, हमने बी ले लिया। दैट इज़ कि उसने कुछ वो तो दी नहीं है कि हमें कि रेस्ट्रिक्शन की बी से स्टार्ट नहीं होगा या ए से स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो उसने बोला कि सिर्फ ए आना चाहिए स्ट्रिंग में, तो हम बी से स्टार्ट कर रहे हैं। और तो स्ट्रिंग हमारी ऐसे बी ए बन जाएगी, बी ए बी बन जाएगी। ऐसे नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स बन सकती है जो कि जिसमें क्या ए कंटेन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अब इसमें रेस्ट्रिक्शन दे दी कि एंड विद ए, की ए के साथ ही एंड होनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट हमने कर दिया बी कॉमा ए, मतलब स्टार्टिंग पे तो बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, और सेंटर में हमने ए पास करना है, क्योंकि हम उसने ए बोला ना। तो अगर हमने नेक्स्ट स्टेट पर नहीं भी जाना या नेक्स्ट स्टेट पे हम कुछ एलिमेंट नहीं भी दे रहे तो वो क्या ए पे एंड होगा। दैट इज़ कि बी ए आ गया या फिर डबल ए आ गया, ऐसे ख़त्म हो रहा है। और अगर हमने क्यू वन पे सेल्फ लूप ले ली तो उसके बाद नंबर ऑफ़ टाइम्स क्या ए आ सकते हैं। दैट इज़ कि बी ए आ जाएगा, बी ए डबल ए ट्रिपल ए, नंबर ऑफ़ टाइम्स क्या ए आ सकते हैं। इसलिए उसने सेल्फ लूप पे क्या ए लगा दिया। ठीक है, और स्टार्टिंग पे कुछ भी आ सकता है, ऐसे नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स आ जाएंगी जो कि ए से ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट क्या है, स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी, कि ए से स्टार्ट होगी और बी से एंड होगी। जैसा कि सबसे छोटी लैंग्वेज क्या आएगी, ए और बी, ये आएगी जो ए से स्टार्ट हो रही है और बी से एंड हो रही है। और उसके बाद नंबर ऑफ़ टाइम्स ए बी आ जाएगा, ए डबल बी आ जाएगा। नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स क्या है वो हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले बना रहे हैं हम क्यू नॉट पे ए जा रहा है, क्योंकि उसने बोला कि स्टार्ट हो रही है ए से और एंड हो रही है बी से, तो हमने बी लिया नहीं। अब उसने बोला कि 2 स्ट्रिंग्स बोली हैं ए और बी, तो हमने 2 ट्रांजिशंस लेनी है ए और बी की। ठीक है, दैट इज़ कि क्यू नॉट से क्यू वन ए चला जाएगा, क्यू वन से क्यू टू बी चला जाएगा। दैट इज़ कि फर्स्ट स्टेट हमारी इनिशियल स्टेट होगी और लास्ट स्टेट हमारी क्या फाइनल स्टेट होगी। दैट इज़ कि वो ए पे स्टार्ट हो रहा है और बी पे एंड हो रहा है। सबसे छोटी स्ट्रिंग हमारी आ गई ए और बी। उसके बाद स्टार्टिंग और एंडिंग बोला है, सेंटर में कुछ भी आ सकता है। जैसे कि हमने सेंटर में ए ले लिया तो हमारा डबल ए बी आ जाएगा, ऐसे एक स्ट्रिंग बन गई। लास्ट पे क्या, लास्ट पे हमारा सिर्फ बी आना चाहिए, क्योंकि उसने बोला कि एंड विद बी, तो हमने डबल ए डबल बी आ जाएगा स्ट्रिंग। या फिर ए के बाद ये सेल्फ लूप है, नंबर ऑफ़ टाइम्स ए आ जाएंगे। जैसे हमने ले लिया ए ट्रिपल ए, बी ट्रिपल बी या डबल बी सिंगल बी, नंबर ऑफ़ टाइम्स ले लिया, ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, बी पे एंड हो रहा है और ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर वो बी से दोबारा ए पे जा रहा है तो क्या करेगा, वो बी पे अगर ए पे जा रहा है तो दोबारा वो इस तरह चला जाएगा बी पे। मतलब कि वो ट्रैप स्टेट पे नहीं जा रहा, वो क्या ए पे ख़त्म नहीं होना। उसने बोला कि बी पे एंड हो रहा है, और अगर बी के बाद दोबारा ए आ भी रहा है तो वापस अगेन बी पे चला जाएगा और बी पे ख़त्म हो जाएगी स्ट्रिंग। ठीक है, दैट इज़ कि वो ए से स्टार्ट हो रही है और बी से एंड हो रही है।